नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल UP40 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कुमैल अब्बास। पीड़ित परिजनों से मिलने बहराइच के बंजारन टाडा पहुंचे सपा सुप्रीम अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जो सुनने को आ रहा है कि आरोपी नेपाल भाग गया है। लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा सरकार पर था कि सरकार न्याय देगी, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। योगी सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर की घटना के आरोपी पुलिसकर्मी फरार हैं, महोबा के IPS फरार हैं, हिंसा का आरोपी नेपाल फरार है। ये सरकार लोकतंत्र का गला घोटते हुए जो भी आवाज़ उठाना चाह रहा है उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। यूपी पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस आरोपी को बुला रही है, ऐसा लगता है कि नोटिस चस्पा नहीं किया जा रहा है बल्कि गुलदस्ता देकर बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सरकार निशाना घुटने के नीचे लगाती थी, अब सरकार को क्या हो गया। देखिए, सवाल ये नहीं है हम समाजवादी लोग या कोई भी पॉलिटिक्स करने वाला, सवाल मुद्दे का नहीं है। सवाल है इन परिवारों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि लोगों को न्याय मिले। न्याय के लिए लड़ना समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है और लड़ते रहेंगे। अखिलेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर आने में विपक्ष के सभी नेताओं को रोकने की प्रशासन और सरकार ने पूरी कोशिश की, इस पे क्या कहना चाहिए। देखिए, ये सरकार छिपाना चाहती है और पुलिस के दम पे सरकार चलाना चाहती है। सर, ये परिवार को और अगर आपको थोड़ा देखना है पुलिस का रवैया, कुछ सच दिखा दो। सर, मुख्यमंत्री जी इस परिवार को खतरा किससे है? या गवाहों को मरवा सकते हैं? देखिए, वो सुरक्षा चाहते हैं, अपनी आत्म सुरक्षा, तो कम से कम जो उनको महसूस होती है कि सुरक्षा कैसे होगी, तो वो पर्याप्त इंतजाम सरकार को करने चाहिए। परिवार की और आम जनता की मांग है कि गृह राज्य मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए पहले, उसके बाद कहीं जांच हो पाएगी। और तस्करी से जितना माल इकट्ठा किया वो भी जब्त होना चाहिए। नहीं, वो उन्हें बता दो जो प्रेस के लोग हैं, वो जो पक्षधर हैं। तो न्याय और पूरे परिवार की मदद मिलती। सरकार कहती है हम पे तो खजाना भरा है, क्या किसान को 2 करोड़ की मदद नहीं हो सकती। सर, अभी समाजवादी पार्टी कितनी मदद कर रही है? समाजवादी पार्टी का फैसला है, किसी भी तरीके से परिवार मदद चाहेगा तो मदद करेंगे। अभी परिवार को सुरक्षा की जरूरत है। परिवार के सदस्यों ने मुझसे कहा कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अभी तो हाल फिलहाल पुलिस वगैरह रहेगी, लेकिन अगर उन्हें आर्म्स की भी आवश्यकता है तो सरकार को बनानी चाहिए। उसके लिए मैं भी कहूँगा जिलाधिकारी महोदय से कि कम से कम उनको सुरक्षा मिले, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो। और मैं आपसे भी कहूँगा, प्रेस के साथियों, गवाहों को भी सर, एक बात ये आपसे हमारा निवेदन है, मदद करिए। हालांकि मदद कर रहे हो आप, थोड़ी बहुत कर रहे हो, दबते मदद कर रहे हो, मदद करिए। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं हमारे परिवार के बारे में। और कम से कम हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी सरकार के जो कामकाज हैं, ये जो 100 नंबर बनी थी, किसी सिपाही से पूछ लेना है, खड़ा हुआ एक जवान हो, किसी से पूछ लेना, ये 100 नंबर जिसको 112 कर दिया किसकी देन है। और पुलिस को कभी इतने प्रमोशन नहीं मिले होंगे जितना समाजवादियों ने प्रमोशन कराए हैं। इसलिए जाते जाते कम से कम उनकी कान से बात लगा करके मुंह कान में कहना और कान में ही सुन लेना, क्योंकि अगर आपकी बात बाबा मुखर्जी जी ने सुन ली तो हो सकता आपका कभी इनकाउंटर ना हो जाए। समाजवादी पार्टी क्या नहीं हो सकता है, जेल तो जा ही सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकल टूर पे कोई नहीं निकला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी संविधान, लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, उसमें किसी को भरोसा नहीं करती। अरे जो मुख्यमंत्री कहता हो ठोको, तो बताओ यहाँ पर तो गाड़ी से कुचल दिए, कब ठोकोगे? देखते हैं इनका ठोको कहाँ चलता है। सोनिया मान जी आई थी, इनका ठोको कमजोर पे चलता है। आप सत्ता में आए तो ऐसे ठोको नहीं चलाएंगे क्या? इनका ठोको कमजोर लोगों पे चलता है। लोकतंत्र में कमजोर का सहारा होना चाहिए सरकार को। ये ताकतवर लोगों के साथ खड़े हैं और ताकतवर लोग अन्याय कर रहे हैं। याद रखना, जिस किसी में भी अहंकार आया है और अगर ताकतवर का रास्ता अलग हुआ है तो समय समय पर जनता ने सबक सिखाया है। सोनिया मान जी आई थी पंजाब सरकार ने की है, उस पे जनता को भरोसा नहीं था। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जिस दिशा में और जिस तरीके से जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी प्रश्न लगा रहा है। SIT से लेकर के तमाम जांच और तमाम जो सरकार ने जांचें की हैं, और आज जो सुनने को आ रहा है कि जिस पे आरोप है नेपाल फरार है, वो नेपाल भाग गए।
जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। अखिलेश जी, जो गृह राज्य मंत्री हैं उनसे अगर कोई जांच के लिए जाएगा, पूछताछ के लिए जाएगा, तो पहले वो अधिकारी सैल्यूट मारेगा और तब जांच पूछताछ कर लेगा, उसके बाद फिर सैल्यूट मारेगा। तो कोई हमें ये बता दे, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जांच ठीक तरीके से नहीं हो रही, जनता को भरोसा नहीं है, तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है? सबसे ज्यादा भरोसा सरकार पे था कि सरकार न्याय देगी, लेकिन आज न्याय नहीं मिल रहा है। और ये पहली बार फरार नहीं हुए हैं, सरकार फरार कराती है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग फरार करा रहे हैं। गोरखपुर की जो घटना हुई मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में, जहां पर एक व्यापारी को पीट पीट करके मार दिया, पूरी पुलिस जिन पे आरोप है वो फरार है, महोबा के आईपीएस फरार हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती वो दमदार सरकार है। बताइए, नेशनल ह्यूमन राइट सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। तो आप बताइए, ये कोई कानून व्यवस्था चल रही है? मुख्यमंत्री और ताकतवर को न्याय नहीं, गरीब को न्याय मिलना चाहिए। लोकतंत्र हमारा मजबूत तब होगा जब सच को नहीं मारा जाएगा, सच का उजागर होगा। और ये सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। ये सरकार कोई आवाज उठा रही है, उसकी आवाज को बंद कर रखना चाहती है। पीड़ित को कैसे न्याय मिलेगा? गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है सरकार। अखिलेश जी, सरकार से कोई उम्मीद है क्या? न्यूज 18 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा न्यूज 18 के कार्यक्रम में कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जब पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए जाएंगे उसके बाद गिरफ्तारी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा है, मैंने पूरा जजमेंट या जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से आप उनको बुला रहे हैं, आप क्या स्वागत के लिए बुला रहे हैं? 302 के आरोपी लोगों आप पूछताछ के लिए गुलदस्ता लेके जाओगे? अरे जो गृह राज्य मंत्री है, क्या उसकी जांच करोगे आप? उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये सभी पीड़ित परिवार की और आम जनता की मांग है कि गृह राज्य मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए पहले, उसके बाद फिर जांच हो पाएगी। थैंक यू। माल इकट्ठा किया वो भी जब्त होना चाहिए। मैं उन्हें बता दो जो प्रेस के लोग हैं, वो जो पक्षधर है। थैंक यू सर। अभी आपके पास अखिलेश यादव जी आए थे, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे, हम आपके साथ हैं, आपको न्याय मिलना चाहिए, जिसमें ये काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए, मंत्री यही हमारा। और आपकी क्या मांगे? ये सब न्याय के लिए हम गुहार लगा रहे हैं, हमको न्याय चाहिए। तो अखिलेश जी ने क्या आश्वासन दिया है? कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, न्याय दिलवा कर रहेंगे, मंत्री के बस इसको हटाया जाए और उसके जो बच्चा है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए।